हमारे वहाँ जैसे रोड नाली है, पानी भरा वाला बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है जी स्कूल में। देख रेख नहीं हो रही है। जी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कोई चेक करने वाला उनको नहीं है कि चेक करें कि बच्चे क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। गांव में है जागरूकता करें कि अपने अपने बच्चन भेजो, अच्छी पढ़ाई होती। जी हमारे साथ में 80% तो हिंदू बिरादरी है। जी हम तो केवल साथ साथ लगे हैं जनता के साथ में। जनता की ही जीत होगी, हम जीतेंगे तो जनता की ही जीत होगी। सब भ्रष्टाचार ज्यादा है, वो सब खत्म करना है हमें। जो गरीब के बच्चे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं, जी तो वो अच्छे पढ़ेंगे तो उनको चेक करना बहुत जरूरी है। पंचायत की जनता का फुल निर्णय है कि आप चुनाव लड़िए, जी। और हम नहीं, जनता लड़ रही चुनाव। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म एनर्जी टाइम्स और लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के धौरहरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिसैया में मौजूद हूं और यहाँ के एक भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हमारे साथ में हैं, जिनका नाम मोहम्मद हनीफ खां है। और हमारी इनसे बातचीत हुई, हमने सोचा इनका विचार जाना जाए और जनता तक पहुंचाया जाए कि ये क्या सोच करके मैदान में आ रहे हैं और इनके पास क्या योजना है। यदि ये चुन के आते हैं तो ग्राम पंचायत के लिए करेंगे। सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूंगा और उससे भी पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खां जी, सिसैया का रहने वाला हूँ। आप अपने बारे में बताइए और आप प्रधान पद का ही चुनाव लड़ने के लिए फैसला क्यों किया? अरे जनता का निर्णय है ये। जी हाँ, ये जनता का निर्णय है। जी मेरी पूरी ग्राम पंचायत की जनता का फुल निर्णय है कि आप चुनाव लड़िए, जी। और हम नहीं, जनता लड़ रही चुनाव। तो क्या इससे पहले भी आप कभी चुनाव लड़ चुके हैं ना प्रधान? ना, कभी नहीं लड़े हैं, दूसरों की मदद करते रहे हैं हमेशा। जी मगर अब की जनता खुद अपने आप लड़ रही है, होर्डिंग फोर्डिंग सब अपने आप बनवा रही है, जी वो खुद लगा रही है। जी हम तो केवल साथ साथ लगे हैं जनता के साथ में। जनता की ही जीत होगी, हम जीतेंगे तो जनता की ही जीत होगी जी। हमारे। इसका मतलब आप 80% तो जीत ही चुके हैं। ना ना, बिल्कुल जी। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह जब आप 80%। चुन के आएंगे तो आपके पास योजना क्या रहेगी पंचायत के लिए, विकास कार्यों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के? हमारे वहाँ जैसे रोड नाली है, पानी भरा वाला बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। जी तो रोड है, लाइट है। जी बाकी आवाज तो जो सूची में होती वो दी जी जी जाएंगी। बाकी अलग से जो होगा प्रावधान वो होगा। जी। बाकी यही है, रोड नाली और पानी जहाँ ज्यादा भरा हो, मतलब विकास और भ्रष्टाचार ज्यादा है, वो सब खत्म करना है हमें। जी। इस समय पे आपको सबसे ज्यादा अपने पंचायत की समस्या क्या है जो दिख रही है? सबसे ज्यादा रोड, जी रोड और लाइट। रोड तो पूरे पूरे वहाँ पूरे पूरे मोहल्ला खत्म है। जो जो हम लोगों ने वहाँ कब्रिस्तान में अगर कोई खत्म हो जाए, जी तो जो जनाजा लेके जावा जाते तो रास्ता ना है, तो लादे लादे बिल्कुल अत्ते अत्ते पानी में जनाजा लेके जावा जाते। जी। जो विकास नहीं है। हाँ, रास्ता नहीं हमारे बस यही वहाँ। चीजें करना है। और शिक्षा के लिए आप क्या सोचते हैं? शिक्षा के लिए स्कूल में देख रेख नहीं हो रही है। जी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कोई चेक करने वाला उनको नहीं है कि चेक करें कि बच्चे क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। जी बच्चन से कोई मतलब ना, खाली मास्टर अपने आप जाए चाहे वहाँ चाहे जो कुछ करें, जी। उनसे कोई मतलब है ना है। लेकिन अब तो क्या अगर हम प्रधान बनकर आएंगे, गांव के लोगों ने कभी भी स्कूल में जा करके जांच करने की कोशिश नहीं की? गांव वाले सब, गांव कौन बेचारे करेंगे? प्रधान करे चाहिए। जी तो प्रधान जाए, मतलब बच्चन से नहीं पूछे, सवाल पूछे, कहा भैया पढ़े हो, कहा है, उनका आश्वासन दें जी कि बच्चे पढ़ाएं। और बाकी गांव में है जागरूकता करें कि जी अपने अपने बच्चन भेजो, अच्छी पढ़ाई होती। जी लेकिन अब जो जो बड़े लोग हैं वो तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। जी लेकिन हमारे हमारे भी बच्चे हैं, वो जो गरीब के बच्चे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं, जी तो वो अच्छे पढ़ेंगे तो उनको चेक करना बहुत जरूरी है। जी। हाँ, बस शिक्षक मतलब यह है, सब चेक करा जी। जिम्मेदारी प्रधान जाए कि खुद आप अपना नाम बता दीजिए भैया। अनिल नाम। जी। तो बताइए इनके बारे में, आप इनको कैसे जानते हैं और इनमें क्या खासियत है जो इनके साथ में है आप? भैया ये हमारे गांव के मतलब हमारे भाई हैं। जी ठीक है, और बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब इनके जैसे मतलब गांव में कोई नहीं। जी और मतलब हम ही नहीं, पूरा ग्राम, मतलब पूरे ग्राम की जनता खुद इनको खड़ा कर रही है। जी। तो आपके ग्राम सभा में हम्म। क्या जाति और धर्म का भी फैक्टर रहता है चुनाव में? ना ना ना, कोई फैक्टर नहीं, जात धर्म का कोई नहीं। हमारे साथ में 80% तो हिंदू बिरादरी है, जी और बाकी मुस्लिम भी है। जी बिल्कुल 80-20 की लड़ाई होगी। जी खाली 20% में लड़ेंगे सब। जी। हाँ, जब इलेक्शन हो तब देख लेना, अभी का आप क्या ज्यादा सही बताया बात है, जाए। सही बात है। हाँ तो अभी इस टाइम पे जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए बहुत ज्यादा समस्या झेलनी पड़ रही है। जी। तो आप युवाओं के लिए क्या अपनी तरफ से कुछ करने का प्रयास करेंगे? क्या योजना है? हाँ, युवाओं के लिए कुछ
यही काम वाम नरेगा वरेगा दिया जाएगा। राम जी आया है। जी, नाम बदल करके आया हाँ, नाम बदला गया है। है। जी, उसमें और युवाओं इसमें को रोजगार की गारंटी जैसे 100 दिन की उसमें थी, हाँ, इसमें इसमें 25 दिन बढ़ाई 125 गई। दिन की जी, है और उसमें काम भी कुछ बढ़ा है। जी, तो ये अब नवा योजना आए तो इसको देखते हैं कैसे क्या है। गांव के युवा हाँ, युवा लोग करेंगे, वो वही खुद देखेंगे अपने हिसाब से युवा लोग कैसे करेंगे, काम करेंगे सब। जी। और ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आपके पक्ष में रहें? जनता भी हमारे पक्ष में रहे, जनता के पीछे। हम तो जनता के सहारे ही खड़े हुए हैं। जी, जनता ही ने हमें कहा कि आप खड़े हो खड़े हो। हम तो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं था। जी, बहुत दूर दूर तक नेरे नहीं जाते थे, लेकिन जनता जब ज्यादा परेशान, ज्यादा प्रयास करने लगी तो मन चलो खड़े होते हैं। तो अब जनता, मान लो अगर इलेक्शन जीते तो हमारी नहीं, जनता की ही जीत होगी। जी, और जनता अगर विश्वास करे तो उसका विश्वास नहीं टूटने देंगे। जी। यदि किसी कारणवश आप चुनाव हार जाते हैं, हाँ। तो आपके पंचायत के लोगों के साथ कैसा रवैया होगा? हाँ, तब भी ठीक है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जी, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो सबको लेकर के तब भी चलेंगे। जी। हाँ, क्या आपके पंचायत में कोई आपसे युवा या फिर आपके उम्र के बराबर ही पढ़ा लिखा व्यक्ति आ रहा है चुनाव में? ना हमसे बड़े हैं उम्र में सब। जी। सबसे युवा हम ही हैं। आप जो है स्वास्थ्य के लोग आप क्या सोचते हैं? स्वास्थ्य के लिए अस्पताल तो है हमारे गांव में, जी, लेकिन सामुदायिक अस्पताल स्वास्थ्य की केंद्र भी है? देख रेख नहीं है उसी वजह से। अस्पताल को भी सही किया जाएगा। यहाँ एम्बुलेंस खड़ी होना चाहिए, एम्बुलेंस भी खड़ी की जाएगी अस्पताल में। जी। ये मतलब अस्पताल है, काफी बड़ा है, बड़ा बेड वाला क्या है। डॉक्टर नियमित रूप से आते हैं? डॉक्टर नहीं आते हैं ज्यादा, बस जब कहीं आए बस खाली इतवार को आते हैं, इतवार बैठते हैं फिर चले जाते हैं। जी, अगर बैठे बराबर, अगर दवा चले, प्रधान अगर अपने पे आ जाए तो ये सब बढ़िया चलेगा। बिल्कुल अस्पताल भी चलेगा। अच्छा चलेगा, जी, स्कूल भी अच्छे सब कुछ। चलेंगे। लेकिन अब जब प्रधान है तो ढील रहते क्या। चलिए, देखो अब आने वाला टाइम देखते हैं यहाँ क्या पे होता है। जितने भी लोग हैं, क्या आपके पंचायत के ही लोग हैं? जी जी, सब तो पंचायत क्या के मैं लोग। इनसे कुछ पूछ सकता हूँ? ना, बिल्कुल पूछ सकते हो आप। आप अपना नाम बताइए भैया। जिक्कार खान। जी, आप बताइए इनको कैसे जानते हैं और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं यदि ये चुनाव में आ रहे हैं? ये हमारे भाई हैं, जी, ठीक है। हम इनके पांजर के रहने वाले हैं, जी, ठीक है। जनता खुद कह रही है कि आप भाई लड़ो, ठीक है। जनता को अच्छा लग रहा है, जनता खुद खर्च कर रही है जी, कि भाई आप लड़ोगे तो संविधान काम अच्छा, हर चीज होगी, स्कूल हर चीज सब नंगा पड़ा है पूरा गांव। जी, इसीलिए उनको चुनाव जनता ने ही खड़ा किया है, जी। ठीक है। और जनता ही इनको जिताएगी, चलिए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए भैया जी, प्रधानी के जो चुनाव होता है, पंचायत चुनाव, इसमें बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है, शराब पिलाई जाती है, चिकन मटन खिलाया जाता है, तो जी। आप इसको कैसे देखते हैं? इससे कैसे बचेंगे आप? नहीं, हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। जी, मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है, मगर चलता लोग है। चलाते थे। मतलब लेकिन अतना भैया जनता परेशान हो गया कि चाहे उसका, हाँ, चाहे 10-10 हजार रुपया दें, चाहे दारू पियावे, चाहे मुर्गा खवावे, कोई खवाने पिलाने कोई जाबे नहीं करी। जी। अब सिर्फ निष्पक्ष वोट खाली डालेगा जनता हमारे वहाँ की। आप लोगों को जागरूक कैसे करेंगे इस बारे में? आप तो बैठक करेंगे, लोगों से मिल रहे हैं? ना नहीं, मिल रहे हैं, मिलन। जी। हाँ, मिल रहे हैं बराबर, और बातचीत जारी है जी, और सब ठीक है। मतलब हाँ, बढ़िया मामला है। तो आपका जो पंचायत है, इसमें कितने मजर लगते हैं? मैं 12। 12। तो काफी बड़ा है। हाँ, 9,000 वोट है। जी, और आबादी कितनी होगी? आबादी भी इसके ऊपर होगी। जी, हाँ। तो 9,000 वोट है, तो अब यहाँ पे तो आपको जैसे काम बहुत ज्यादा करवाने पड़ेंगे, जैसे आप स्थिति बता रहे हैं। जी, बहुत ज्यादा, लेकिन ये तो 5 साल में सब नहीं पूरा होगा। जी, जी, यूँ है कि सुधार हो जाएगा 4 साल में। जी, बाकी अरे हमें इसमें 10 साल चाहिए। जी। चाहिए, हाँ। फिर भी आप यदि चुनाव में आ रहे हैं, तो आपने क्या सोचा है कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे, तो 5 साल बाद हम कितने % तक कमियां जो है वो निकाल देंगे? कहाँ तक पहुँचने की कोशिश ना, करेंगे? 70% कमियां जरूर खत्म कर देंगे। जी, हाँ, 70% खत्म कर देंगे, 30% रह जाएंगी तो फिर अगला देखा जाएगा। यही आपकी मुख्य गारंटी है कि आप यही- 70% कमी दूर कर देंगे। जी जी, इसीलिए जी, ये जी। लड़े हैं बस गरीबों यही का। गारंटी। हाँ, गरीबों की ये मदद करना चाहते हैं। जी, गरीबों को देख देख के जनता के लिए ये लड़ रहे हैं कि हमको जो जिताओगे तो सारा काम हम करेंगे, और जनता को भरोसा है इनके। जी। और अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी, मतलब मान लीजिए कि ये इस वीडियो के लास्ट में जी। आप जो कहना चाहें अपने जनता से, वो कहिए, जिससे जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे आप भिन्न हो। ऐसा अपने बारे में कुछ बताइए। बस जनता हमारा साथ दे दे अब से, जी, और साथ दे दे, हमें भी एक बार
हाँ। और एक बार मौका दे, अगर और मौका तो हमें दिया है 20 साल उन्होंने, लेकिन दूसरों के लिए मतलब खड़े हुए, हाँ गए भैया वोट दो, ये करेंगे वो करेंगे। किसी और का आपने प्रचार किया? हाँ किसी और का किया आज तक जी। लेकिन कोई हमारी बात में खरा नहीं उतरा भैया। तो इसीलिए हमने अपनी ठाना है। तो जनता विचार भी जानती है, सब जानती है जनता। बस जनता से निवेदन है कि जनता हमारा साथ दे दे। काम करके दे। हाँ बस, और बाकी काम करने की मेरी जिम्मेदारी, वोट देने की उनकी जिम्मेदारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया हमें। और आप देख रहे थे, अभी हम सिसैया ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ पे जो एक भावी प्रत्याशी हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनके विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। हमारी यही कोशिश रहती है कि जितने भी नए या पुराने प्रत्याशी हैं, उनके विचारों को आप तक लाया जाए और आप फैसला कर सकें कि कौन सा उम्मीदवार आपके लिए ज्यादा उचित है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।